हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संविधान के पांचवें भाग में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 79 टू 122। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यसभा अधिकतम संख्या 250 होती है। 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संविधान की संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा की अवधि राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुआ था। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब लोकसभा के बारे में जानेंगे। संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा।
लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 330 और 332। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। 524 सदस्य 28 राज्यों से और 29 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित क्षेत्र से। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए उसको हम देखेंगे। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और ये अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जा सकते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह की से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उप सभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। इसे पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। लोकसभा के पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। स्थगन प्रस्ताव इसका उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना सामान्यतः सायं 4 बजे ही लाया जाता है। संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है लेकिन उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग के सलाह पर से राष्ट्रपति करता है।
एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है और ये अनुच्छेद 101 के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।